अनिरुद्ध ने किया बोस हाउस में हंगामा। कहा मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर वैसी हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कहानी झनक में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि झनक जब बोस हाउस आ जाती है और वह बातें करती रहती है, तभी वहाँ पे झनक के पिता यानी कि अनिरुद्ध बोस वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सबके चेहरे पे जो स्माइल है वह सही है कि झूठी है। मेरे को देख के कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने अपना रंग बदल दिया हो। तो ये बातें सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं और सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं, आखिर अनिरुद्ध बोस ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध बोस कहने वाले हैं कि मेरी बेटी को जो तकलीफ़ यहाँ पे हुई है, जो ऋषि ने उसके साथ किया है, वह बहुत गलत है और इसके लिए मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसको कोई तकलीफ़ हो। यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि अरे अनिरुद्ध जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। झनक हमारी भी बेटी है, झनक हमारी भी बेटी है और हम उसको कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि कहता है आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कहिए। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनिरुद्ध बोस गुस्से से कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं रहेगी। और वो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध बोस एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं सभी घर वालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध बोस कहने वाले हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे झनक का जो फैसला है वह अनिरुद्ध बोस को भी शॉक कर देता है। अनिरुद्ध झनक कहती है कि नहीं बाबा, मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन मैं रहना चाहती हूँ, मैं यहीं पे रहूँगी। हाँ ऐसा है तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी आपके घर पे, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि झनक ने सभी घर वालों के सामने रख दिया है एक बहुत बड़ा चुनौती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक करने वाली है मैच का कंपटीशन और कहने वाली है जेठू से कि हम लोग यहाँ पे एक शर्त रखते हैं और हमारे और आपके बीच में एक क्रिकेट होगा, जिसमें जो विनर होगा वो जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी घर वालों के सामने आ गया है एक चुनौती, जहाँ पे झनक सभी को एक साथ कर दी है और सबको लिए क्रिकेट का एक मोर्चा खोल दी है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख के अदिति को तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि झनक फिर से खुश हो गई है और उसकी लाइफ में फिर से खुशियाँ वापस आ गई हैं, जो कि अदिति को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अदिति चलने वाली है फिर से एक नई चाल, जो झनक की ज़िंदगी को फिर से तबाह करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी यह चाल कामयाब नहीं होने देगा ऋषि। जी हाँ दोस्तों, ऋषि यहाँ पे साफ साफ अदिति से कह चुका है कि वह हमारी और झनक की लाइफ से दूर रहे और इसमें कोई भी इंटरफेयर या कुछ भी ऐसा ना करे जिसमें कि उससे लिए कोई दिक्कत हो और प्रॉब्लम क्रिएट हो। वह नहीं चाहता है कि अदिति उसकी और झनक की लाइफ में इंटरफेयर करे, कोई भी अब वो करे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। यह दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि उसके बाद हॉस्पिटल से सर्जरी के बाद जब झनक लौट कर आने वाली है एक बार फिर से अपने ससुराल, वहाँ पर पूरा परिवार झनक के स्वागत का तैयारी करता है, पूरा परिवार झनक को वेलकम करता है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जहाँ झनक को वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही जाए। और वहीं पे असली ट्विस्ट तब आता है जब झनक यहाँ पर सबके सामने अपने दिल की बात जाहिर करती है, सबके सामने अपने दिल की बात कहती है कि उसके मन में और उसके दिल में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झनक रखने वाली है कुछ ऐसी शर्तें जिसको मानना ऋषि और परिवार वालों को पड़ता है। झनक सबके सामने अपना फैसला सुनाती है, सबको बताती है कि वह ऋषि को एक और मौका देना को तैयार है। लेकिन शो के आने वाले एपिसोड में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। झनक सबके सामने बताएगी कि अब वह ऋषि को एक मौका देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ झनक का यह फैसला ऋषि को उम्मीद देता है और वहाँ दूसरी तरफ जेठू झनक को आशीर्वाद देते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जेठू झनक के कहने वाले हैं कि झनक है बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ही प्यारी लड़की है, उन्हें झनक पर गर्व है। जेठू यहाँ पर झनक की समझदारी की तारीफ करते हैं और ऋषि को उसकी गलती के लिए काफ़ी कुछ सुनाते हैं। भाई जेठू ऋषि पर सवाल उठाने वाले हैं, ऋषि से कहने वाले हैं कि आखिर ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है। जेठू ऋषि से कहने वाला है आखिर ऋषि इतनी अच्छी पत्नी है झनक, और फिर भी बार बार झनक का दिल कैसे तोड़ सकते हो ऋषि, तुम बार बार
जनक को अकेला कैसे फील करा सकते हो? उसका साथ देने के लिए तुमने वादा किया था और आज उसको अकेला छोड़ दे रहे हो। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? ऋषि के पास जेठू के बातों का कोई भी जवाब नहीं होता है। वहाँ पे वह निशब्द खड़ा होता है और चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। जनक में अब ऋषि जनक के बीच और की गलतफहमियों को दूर हो गई है, लेकिन समय तब तक रहती है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ जब जनक हॉस्पिटल में एडमिट होती रहती है तो वहीं पे अदिति अपने बाबा के पास आती है और पूछती है, ऋषि कैसे बात करें? अनिरुद्ध भड़क जाता है, बोलता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने कैसे बात करूं। अभिमन्यु बोलता है, देखिए अनिरुद्ध जी, आपकी बात तो सही है, मुझे पता है कि आपको दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन एक तरफ आप भी तो सुनिए। ऋषि ने अगर यह सब बोला ही नहीं होता, इसके पीछे की कोई वजह होगी। अब बेटा अगर वो वजह बताएगा तो सबको समझ में आएगा। तभी तनुश्री बोलती है, हाँ लेकिन उससे पहले तो यह पता चलना चाहिए ना कि वह सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हमने जानना चाहते हैं। तभी अभिमन्यु बोलता है कि क्या जानना है, जानने से जैसा बचा ही क्या है, अदिति और जनक बस डिवोर्स को हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि और जनक के बीच की डाइवोर्स की बात होती है और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही जानना रहेगा इसमें। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी जानने जैसा है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि वो आप लोग का घर की बहू थी, आप लोग उसके लिए स्टैंड ले सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपने उसके लिए इनफैक्ट आप लोगों ने उस चीज़ पर इतना ज़्यादा कर दिया, क्या बताऊं, मेरी बेटी को आधी रात को घर छोड़ के जाना पड़ा। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को यह बात बता दूं कि अचानक प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर सरप्राइज होकर सबको बताते हैं कि जनक प्रेग्नेंट नहीं है, उसे बड़ा सा जो है उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें उसको डाउट है। क्या सोच रहे हैं आप सभी लोग, इसमें सिर्फ आप लोगों की जान सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है बता सकता जी। तभी तनुश्री बोलती है कि क्या आप कह रहे हैं, आखिर उसको हुआ क्या है? डॉक्टर उस जनक से इलाज फाइनली करती है। डॉक्टर बोलती है कि आप कैसे, कौन होती हैं और आपको ये सब बातें क्यों बताऊं? मुझे पता है कि आप लोगों ने जनक को पसंद नहीं करती हैं, उसको टॉर्चर करती हैं। डॉक्टर यह सारी चीज़ें इंजेक्शन बताना ज़रूरी नहीं समझती, बट इतना ज़्यादा हंगामा और इस तरह से बोलना पड़ा। तभी पे अनिरुद्ध बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब, आप इन लोगों को कुछ भी मत बताइए। तभी ऋषि बोलता है, ये कैसी बात हुई, जनक मेरी वाइफ है, मुझे जानने का पूरा हक है। तभी जेठू बोलते हैं, तो यह पहलू बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अनुज जी जरा आप ऋषि से भी सुन लीजिए कि ऋषि को भी कुछ बताना है, ऋषि के ऊपर क्या बीता है, ऋषि को पता नहीं क्या कुछ खोया है, यह जान के आपको भी दुख होगा। चलो कोई नहीं, अब बताता हूँ। अभिमन्यु एक काम करो, क्योंकि ऋषि को यह बात नहीं बता पाएगा, तुम ही बता दो हिम्मत जुटाकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर आयुष्मान बोलते हैं, ऐसी क्या बात हो गई है जो आप लोग इतना हिचकिचा रहे हैं बताने के लिए, मुझे तो पहली बात यह नहीं समझ में आ रही है। तभी जेठू बोलते हैं, अभिमन्यु बोल दो। तनुश्री यहाँ पे इंदुमती बोलती हैं, अभिमन्यु तो बोल दे। अभिमन्यु बताता है कि आपको पता है कि हमारा बेटा पुलिस में और उसकी नौकरी कैसी होती है, कभी रात दिन बाहर ऊपर नीचे क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, जान जोखिम में डालकर